मशहूर गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रोहा हमारे साथ मौजूद हैं। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त का जो गासिबाना इक़दाम है भारत का, उसके खिलाफ दुनिया भर के कश्मीरी और पाकिस्तानी आज आवाज़ उठा रहे हैं। गुड मॉर्निंग शहजाद, कैसे हैं आप? होप यू डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप दोनों का? बिल्कुल ठीक शहजाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एज वेल, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, बल्कि हम कितने सालों से देख रहे हैं कश्मीर के हालात तो किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन स्पेशली इन द पास्ट 2 years तो अब तो दुनिया के सामने भी चीज़ आ गई है। क्या लगता है कि इतनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बावजूद दुनिया का वो प्रेशर हम नहीं देख रहे कश्मीरियों को आज़ाद करने के लिए और इस सिचुएशन से निकालने के लिए, जितना 2 साल 2 years ऑनवर्ड्स हमें देख लेना चाहिए था? मैं ये समझता हूँ माइट इज राइट, बिकॉज कश्मीर के इशू के अंदर तो ये बहुत ही खुल के सामने आ गई ये बात कि अगर आप पावरफुल हैं दुनिया के अंदर, सो जितनी भी आवाज़ उठा ली जाए, जितनी भी बात कर ली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इंडिया की इकॉनमी इतनी पावरफुल है कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो बाकी दुनिया हो, वो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। और फिर जो दुनिया का मीडिया है वो भी उस तरीके से बात नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि इस केस के अंदर दुनिया कितनी हिपोक्रेट है और दुनिया की गवर्नमेंट्स कितनी हिपोक्रेट है, वो साफ नजर आना शुरू हो गया है अब। अच्छा शहजाद, आप अपने नए गाने, अपने नए गीत, अपने नए नगमे के बारे में बताएं। आई एम श्योर आप ही ने लिखा होगा, आपने कब ये लिखना शुरू किया? कुछ इसकी शायरी, तो शायरी वैसे फैज़ की भी है, और कुछ आप इसकी हाउ डिड यू कम अबाउट दिस, कम थिंक ऑफ दिस सॉन्ग? देखिए ये गाना तो पूरा ही फैज अहमद फैज साहब का है, पाव जौला चलो। और इसके अंदर शुरू में कुछ लिरिक्स लिखे हैं जो वीडियो के लिए हैं, वो नदीम असद साहब ने लिखे और फैसल कुरैशी ने डायरेक्ट किया इसको। इसका मकसद ये था कि जब बड़ों की लड़ाई होती है, क्योंकि फैज साहब की पोइट्री ये थी रेजिस्टेंस के ऊपर, कि जो एक मूवमेंट होती है जब आप आवाज उठाते हैं आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए। सो हमने इसको फोकस कर दिया कि बच्चों के लिए, बिकॉज बड़ों की लड़ाई में हमेशा बच्चे सबसे पहले पेश जाते हैं और वो तो अपने आप को बचाने के बारे में भी नहीं सोच पाते। तो जिस तरीके से खास तौर पे कश्मीर पैलेस्टाइन में, और आज खास तौर पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कि वहां पर जिस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचा है या जिस तरह से उनको मारा गया है, इसकी एग्जाम्पल कम मिलती है दुनिया के अंदर, और उसकी बात भी नहीं की गई। तो इस गाने के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को, दुनिया पता नहीं हिलती है नहीं, बट कहीं जितने हमारे लोग पोइट्री समझते हैं, उर्दू समझते हैं, थोड़ी पर्शियन है वो समझते हैं, तो उनको कहीं हिलाएं हम कि किस तरीके का। डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा एंगल इसलिए भी पकड़ा है बिकॉज बच्चे हैं और फिर इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, व्हेन दे ग्रो अप, तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या कैफियत होगी। और फिर ये एक जंगी कैफियत जो होती है, ये एक इंसान के अंदर भी रहती है जब वो इतनी इनजस्टिस देख रहा हो। तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो बहुत ही टारगेट हुए हैं। यस, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड वंस। शहजाद, आपकी क्या ये कोशिश है कि इस इशू को एक जिंदा रखना और लोगों की नज़र इस पे लाना, एक दफ़ा रिफ्रेशर करना, इसलिए आपने ये गाना जो है ये बनाया है? जी, मुझे तो ये लगता है कि दुनिया के अंदर जहाँ पर भी बच्चों पर जुल्म होता है, ये गाना उनके लिए और ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस मुल्क में या जहाँ पर भी जुल्म से बच्चे मरते हैं, वहाँ नफरतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जंग जो 2 साल चलनी होती है वो फिर 100 साल चलती है। तो क्योंकि जिनकी फैमिलीज में बच्चे मरते हैं, जो अपने प्यारों को मरते हुए देखते हैं, वो फिर रिक्रूट होते हैं उसी जंग के अंदर। सो इसीलिए बच्चों को बचाना बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग के अंदर, बिकॉज एक पूरी जनरेशन, बल्कि जनरेशंस तबाह होती हैं। That's right. True. अच्छा, अब हम, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वीडियो तो हम देख रहे हैं, साथ साथ सुन भी लेना। ज़रा हम अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे ज़रा प्लीज़ हमें फुल स्क्रीन पे गाना सुनवाएं भी साथ साथ, बिकॉज वी हैव नेवर, एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड दिस सॉन्ग। उनके नाम जो अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का अलम बुलंद किए, जुल्म के सामने डटे हुए हैं, और उन मासूम बच्चों के नाम जिनकी चीखें कश्मीर से फ़लस्तीन तक गोलियों की बौछार में दब के रह गईं। खिली खिली सी जा फिजा मुस्कुराहटें, फिजा में तैरती हुई गुनगुनाहटें। अभी अभी यहीं तो थी, खो गई कहाँ, गहरी चुप सी उड़ के सो गई कहाँ, सो गई है से कभी ना जाग पाएंगी।
चश्मे नम जानिशोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में बाबा जौला चलो, दस्त अफशा चलो, मस्त रक़्सा चलो, खाक पर सर चलो। देखिए कलाम तो ज़बरदस्त है ही, और ज़ाहिर है उसमें वो मैसेज देने की कोशिश है, तो वीडियो इज़ आउटस्टैंडिंग। और शहजाद, कैन वी ऑल्सो से, क्योंकि बच्चों के साथ हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादती हो रही है, हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, रोज़ कोई ना कोई एक दिल हिला देने वाली खबर होती है, तो इट काइंड ऑफ गोज़ विद दैट थीम एज वेल। जी, ऐसा सेट कि जहाँ पर भी बच्चों के साथ जुल्म होता है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि गोली से मारा जा रहा हो, इस मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क के अंदर 2.5-3 लाख बच्चे कंटेमिनेटेड पानी पीने से मर जाते हैं। सो ये जो बच्चे, ऐसा सेट कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो कश्मीर में उनके राइट्स छीने जा रहे हो, जहाँ पर भी बच्चे मरते हैं, ये गाना उनके लिए है। ये फैज साहब की पोइट्री को हमने कोशिश की है कि उस एंगल पे ले जाएं कि रेजिस्टेंस के अंदर जब लोग खड़े होते हैं तो बच्चों के लिए खास तौर पे खड़े, और खास तौर पे पाकिस्तान में, बिकॉज हम तो चाइल्ड अब्यूज और ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं, लॉज चेंज करा रहे हैं। बट आप ये देखें कि सारे लोग हर दफ़ा जब बात कहते हैं कि इनको सरेआम फांसी दे दें, आप मुझे बताएं कितने लोगों को फांसियां दी गई है, और सरेआम दुनिया में फांसियां दी जाती हैं, उससे क्राइम कभी भी कम नहीं होता। क्राइम हमेशा कम होता है, सर्टनिटी से, सिवियरिटी से कम नहीं होता। सो ये बात हम बहुत अरसे से कहते हैं, और हमें कोई शौक नहीं, हम भी चाहते हैं इनको आप जरूर लटकाएं, मारें, जो भी करें, उससे बाकी बच्चों को बचाया नहीं जा सकता। अगर आप बाकी बच्चों को बचाना चाहते हैं अब्यूज और इन तमाम चीजों के लिए, तो कितनी सर्टनिटी के साथ पनिशमेंट दी जाएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कितने लोगों को पकड़ा जाएगा। इस बात का यकीन हो कि जो भी ये जुर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा, वो कानून की गिरफ्त में आएगा, कोई बच नहीं पाएगा। इस सिलसिले में होगा तो एक डिटरेंस होगी, और कोई होपफुली नहीं करेगा आइंदा। और लोग डरते हैं बात करने से कि नहीं आप सरेआम ना लटकाएं, लेकिन आप तो कहते वो देखें यार, आप ये जो अब्यूजर है उसको। असल में बात ये नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चों को बचाया जाए। तो दुनिया में ये इस पर इनफ रिसर्च हो चुकी है कि सरेआम लटकाने से अगर बच जाते होते तो आप सरेआम 2 दफा लटका दें, उसको 6 दफा लटका दें। बट बताया गया है कि आपने ज्यादातर लोगों को जो इस तरह के क्राइम करते हैं उनको पकड़ने और सजा के बाद जब आप पकड़ लेते हैं और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं सारे लोगों को, फिर सजाएं आप डिसाइड। जब वो पकड़े ही नहीं जाते तो फिर आपसे सजाओं पे बात पकड़े जाते हैं तो बच निकलते हैं, तो फिर जाहिर है फिर डिटरेंस क्रिएट नहीं होती। थैंक यू, शुक्रिया शहजाद।